हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम एसकेसी सर करेंट अफेयर्स क्लास नोट्स का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2026-27 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 72 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसका सही उत्तर है 2441 रुपये। धान का एमएसपी 2441 रुपये कर दिया गया है। एमएसपी का मतलब होता है फ्रेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसान अगर किसी भी फसल की किसी भी उत्पाद की कृषि करते हैं तो सपोज उनका फसल का कीमत बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। उसी नुकसान से बचाने के लिए किसानों को गवर्नमेंट द्वारा एमएसपी प्रदान किया जाता है ताकि उनके फसल को, उनके जो भी उत्पाद है, उनके उत्पाद को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके सलाह पर समिति बनाया गया था। इसका अप्रूवल, इसको मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देता है। इसका प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। यह 14 खरीफ फसलों पर इसकी घोषणा हुई है। सर्वाधिक कीमत वृद्धि में सनफ्लावर सीड, कॉटन और नाइजर सीड, ये तीनों को मिला है। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी स्थापना 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं वर्षगांठ पूरा हो जाने के बाद हुआ था, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है बिग कैट का संरक्षण। इसकी पहली बैठक 1 से 2 जून भारत नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। इसका सही उत्तर है मुंबई। यह मुंबई में हुआ है। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स हीरे के अवैध व्यापार का रोकथाम, प्राकृतिक हीरे के व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना। इसका थीम है विश्वसनीयता, अनुपालन और उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा। इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत द्वारा अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के द्वारा किया जाएगा। 31 अगस्त 2026 तक अदालतों के आधुनिकीकरण का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। हाल ही में वन केस वन डेटा एंड AI चैटबॉट सुसहाय, ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस पॉलिसी टॉक्स
का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है 10वां संस्करण। आयोजक रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साथी पहल किस मंत्रालय या विभाग के समर्थन से स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य है हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग उपकरण का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल मार्केट के बीच दूरी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है एनएससी। यह एनएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है फिजिकल गोल्ड तथा वित्त बाजार के बीच अंतर को कम करना और गोल्ड मार्केट में पारदर्शिता, संगठित और आधुनिकीकरण करना। गोल्ड को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तथा शेयर मार्केट की खरीद बिक्री की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम यानी कि यूएन हैबिटेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सतत शहरी विकास और आवास नीतियों को बढ़ावा देना। इसकी अवधि तय की गई है 2026 से 29 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में एक क्रूज जहाज पर दुर्लभ हंता वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि WHO ने की है? इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। 1993 में अमेरिका में पहला मामला सामने आया था। हंता वायरस संक्रमण ये चूहों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना 1895 में हुई थी। इनके अध्यक्ष हैं R मुकुंदन। मुख्य चर्चा विषय वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा। भारत का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है 863 बिलियन डॉलर। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।